वीडियो का थंबनेल देख के आपको टॉपिक तो समझ आ गया होगा। आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या किसी लड़के या लड़की को अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़े धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर 50 लाख से लेकर 3 करोड़ या 5 करोड़ हो सकता है। मतलब वो साल में 50 लाख से लेकर 3 से 5 करोड़ रुपए कमाता है। दोस्तों, अपने यहाँ दो तरह की विचारधारा चलती है। एक तो विचारधारा ये बोलती है, एक पब्लिक का रुख ये है कि अगर बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया तो बेटे को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। और एक तो ये है कि बेटा बिल्कुल बाप ने जो रास्ता अपने लिए चुना था, बेटे ने बिल्कुल अलग रास्ता अपने लिए चूज़ किया है। मतलब दोनों का कैरियर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों चीज़ें ही गलत है। यहाँ पर मैं बीच का रास्ता बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों जो जीवन होता है वो एक्सट्रीम में नहीं होता, कहीं बीच में मिडिल में कहीं पे हमको रास्ता बनाना होता है। सबसे पहले क्या समस्या आती है जब आप कभी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कहीं से पढ़ के या फिर उस तरह नहीं बता रहा हूँ, कोई मैं आर्टिकल पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। जब कभी आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कभी भी आप अपने सम्मान की उम्मीद मत करिए, ना अपने फादर से, ना मदर से, ना समाज से, ना अपने भाई बहनों से। अगर आपने अपनी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है तो कभी भी आप सम्मान की उम्मीद मत करिए। कभी भी आपको वो सम्मान नहीं देगा। हमेशा आपको यही देखेगा, यही आपको कहेगा कि अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। दूसरी जो समस्या आती है जब कोई बच्चा अपने फादर के गले पे बैठने लगता है, उसके धंधे पे बैठने लगता है, उसको संभालने लगता है। होता ये है कि दोस्तों, जब कहीं आप जॉब करते हैं, कहीं अपना कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन जब आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर कुछ फिक्स रहता ही नहीं, वहाँ आपके हाथ में कुछ आता ही नहीं। वहाँ पर आप मेहनत करते हैं, जब पैसा आता है तो जब पैसे की बारी आती है तो जो बाप है वो पूरा पैसा रख लेता है और कहता है बेटा सब तुम्हारा तो है, कहाँ मैं लेके जाऊँगा, मैं मरने के बाद सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन रोज़मर्रा की भी ज़रूरतें होती हैं। जब यहाँ पर जैसे दोस्तों, अगर हम जॉब में हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो दिमाग में एक रहता है कि चलो साल के महीने के आखिरी में हमको सैलरी मिलेगी, और वो आदमी अपनी ज़रूरतें जो रहता है उसको सैलरी से पूरा करता है। लेकिन जब आप कोई फैमिली बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पक्का नहीं रहता। यहाँ तक कि ये भी हालत है कि मतलब जो आप कहीं पर जॉब करते जितना कमा सकते थे उतना भी आपके हाथ में नहीं आता है। यही बात कह के टाल दिया जाता है कि हमारे मरने के बाद सब तुम्हारा ही तो है, ये सब तुम्हारा ही तो है, ये सब मैं जो कर रहा हूँ सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन रोज़मर्रा की भी ज़रूरतें होती हैं, आदमी की कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें भी होती हैं। वो हर बार अपने माँ बाप के सामने तो अपना हाथ नहीं फैलाएगा कि मुझको ये चाहिए तो मुझे इतना पैसा दे दो, मुझको ये चाहिए तो उतना पैसा दे दो। तीसरी जो दोस्तों समस्या आती है कि जब कभी भी आप अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और आप शादी करते हैं, आप अभी बैचलर थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप शादी करते हैं तो आपकी जो वाइफ आती है, कहीं ना कहीं उसको भी हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको अपनी पूरी लाइफ, अपनी पसंद नापसंद हर चीज़ अपने माँ बाप के अनुसार ही करनी है। मैं यहाँ पर माँ बाप को विलन नहीं बना रहा हूँ, मैं उनको ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि वो आपके दुश्मन हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप शादी करते हैं तो आपकी वाइफ को हर जगह पर हाथ फैलाना पड़ता है, आपको हर जगह हाथ फैलाना पड़ता है। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आपको अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो डायरेक्ट तो ये बात माँ बाप के सामने नहीं आती, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में ये हमेशा कलह मची रहती है कि भाई हर बार मुझे हाथ क्यों फैलाना पड़ता है, मैं कोई अपने डिसीजन में क्या खुद से नहीं ले सकता क्या? तो ये होता है जब आप किसी के टुकड़े पर पल रहे हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को भूल जाइए। ये सच्चाई है, चाहे आपके माँ बाप ही हों। दोस्तों, ये तो रही समस्या। ये समस्या होती है जब आप अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। मैं यहाँ पर 100% केस लेकर नहीं चल रहा हूँ, अपवाद और एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत लोग बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे हमारे यहाँ तो सब कुछ सही है। तो अपवाद हर जगह होते हैं। मैं ज़्यादातर मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ। अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? जब भी कभी आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें,
आपको अपने फैमिली के अपने पेरेंट्स के सामने एक बात रख देनी है कि मुझे मंथली में इतना अमाउंट चाहिए, और साल के हिसाब से आप उसमें कुछ इंक्रीमेंट करिए, जैसे कि आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। और आप कुछ अपने लिए कुछ जिम्मेदारी भी लीजिए कि हाँ मैं इतना काम करूँगा, इतने घंटे मैं यहाँ पर दूंगा, इतने घंटे मैं यहाँ पर दूंगा, आप बदले में मुझे आप इतना पैसा देंगे। जब आप अपने अपना काम दिखाते हैं और उसके बदले पैसा मांगते हैं तो क्या होगा कि आपका एक दिमाग में जो रहता है, जब कभी आप जॉब भी करते हैं तो जैसे दिमाग में रहता है कि हाँ मंथ के एंड में मुझे पैसा मिलेगा। तो आप जब काम करते हैं अपनी फैमिली के बिजनेस में ही, आपको जब एक एक्स अमाउंट मिलने लगता है तो बहुत सारी समस्याएं हट जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि काम तो करते जा रहे हैं लेकिन कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, बस यही कह के बार बार बात टाल दी जा रही है कि बेटा सब तो तुम्हारा ही है, हम लेके कहाँ जाएंगे। लेकिन ऐसे तो जीवन चलता नहीं। तो दोस्तों ये सब समस्याएं होती हैं जब आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया कि आप पहले से ही बात कर लीजिए कि आपको एक एक्स अमाउंट आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा मिलेगा और आप इतने घंटे काम करेंगे। आप जैसे आप जॉब में करते हैं वैसे आप अपने फैमिली बिजनेस में काम करेंगे। आपकी एक अकाउंटेबिलिटी होगी। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता रहेगा, तब बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और आप अगर अपने फैमिली को बिजनेस को आप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब आप अपनी काबिलियत नहीं दिखाते हैं तो आपको आपके पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब आप फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन करिए, लेकिन आप पहले कहीं पर जॉब करके उनको दिखा दीजिए कि आपके अंदर पैसे कमाने की कैपेबिलिटी है। मैं कुछ कर नहीं सकता इसलिए मैं फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा कि अपने ही बिजनेस को बढ़ाया जाए, इसलिए मैं फैमिली बिजनेस में आया हुआ हूँ। इसलिए नहीं आया हुआ हूँ कि मुझे और कहीं काम नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल नल्ला बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं आपके गले पे आके बैठ रहा हूँ। तो पहले आप कहीं पर जॉब कर लीजिए, अपने फैमिली वाले को दिखा दीजिए कि हाँ मेरे अंदर मादा है पैसा कमाने का, अब मैं उसको छोड़कर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपकी एक प्रकार से इज्जत भी बढ़ जाएगी कि भैया एक खाली बेरोजगार नहीं है, इसके अंदर काबिलियत भी है, ये अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाना चाहता है इसलिए फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है, ना कि ये खुद कुछ नहीं कर सकता इसलिए फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है। तो ये था सोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया, समस्या भी मैंने बता दी, सोल्यूशन भी मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके अंदर एक क्लियरिटी आई होगी कि बहुत बार लोगों के अंदर ये रहता है कि क्या फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें या फिर ना करें, क्या क्या समस्याएं आती। मैंने आपको समस्याएं बता दी और उसके सॉल्यूशन बता दें। थैंक यू।